पार्ट 1 में 1 से लेकर 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज शुरू करेंगे 9 नंबर से। चलिए प्रश्न की ओर, और सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 1 नंबर प्रश्न पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि 1 से लेकर 8 तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे 9 नंबर से। यहां पर देखिए 9 नंबर प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। किसी परीक्षा में ए और बी को क्रमशः 45% तथा 55% अंक प्राप्त हुआ। यदि उनके प्राप्तांकों का अंतर 90 है तो परीक्षा कितने अधिकतम अंकों की हुई। आप कैसे सॉल्व करेंगे तो समझिए, बहुत आसान है, एक बार सीखने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर प्रतिशत में दोनों का दिया हुआ है, ए और बी का, और दोनों को जितना अंक मिला था उसका अंतर दिया हुआ है। तब आप क्या करेंगे तो प्रतिशत में जो दिया हुआ है उसका अंतर लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे तो अगर 55 में आप 45 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 आएगा ना, तो 10%। तब आपको क्या करना है, 10% में आपको लेना है 90, क्योंकि प्राप्तांकों का अंतर दिया हुआ है 90। लेकिन आपको समझना होगा कि टोटल जो मार्क्स है, अधिकतम जो अंक है वो 100% है। तो 100% में आपको निकाल देना है, और वही चीज आपसे पूछा है। तब यहां पर क्या करेंगे, 10% में 90 है तो 1% में कितना होगा, यानी कि 90/10 होगा। और 100% में आपको निकालना है तो 100% में कितना होगा, तो 100% में यानी कि 90/10 और गुने 100 होगा ना। यहाँ पर मैं क्लियर लिख देता हूँ एक बार, बट्टे में 10 है और गुने में 100 कर देंगे तो यहाँ से एक 0 कटेगा, और गुना कर देंगे तो कितना होगा, 900। यानी कि अधिकतम अंक कितना है, तो 900। डी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, तो इस तरीके से सही आंसर आ गया है। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर में आपसे क्या पूछा है, ए बी सी के वेतन 1:2:3 के अनुपात में हैं। बी तथा सी का कुल वेतन 6000 रुपया है। सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहां पर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे तो एक बार मैं यहां पर लिख लेता हूं, 1:2:3। ये किसका किसका है, ए बी सी का है ना। तब यहां पर ये जो दिया हुआ है 6000 किसका किसका है, बी तथा सी का कुल वेतन। तब आपको क्या करना है, बी तथा सी का है ना, तो ये दोनों का आप जोड़ दीजिए। बी और सी का दिया हुआ है कुल वेतन ना, तो अनुपात में बी और सी ये दोनों है ना, तो ये दोनों को आप जोड़ के लीजिए तो कितना होगा, 5 होगा ना। तो 5 में अब यहां पर आपको क्या करना है, 5 में कितना है, 6000 है। इस तरीके से आपको करना है। तो 1 में आपको निकालना है, 1 में कितना होगा, तो 5 से आप इसको डिवाइड करिए 6000 को, तो कितना होगा, 12×5=60 होगा ना। तो यहां पर देखिए 12×5=60 काट दिए, और यहां पर 2 0, ये कट गया है ना। अब यानी कि 1 में कितना आया, 1200 आया ना। तब आपको क्या करना है, इसमें गुना करना है। इसमें भी गुना करिए, इसमें गुना करिए, इसमें गुना करिए, तब कितना होगा। तो अब यहां पर मैं एक बार फ्रेश कर लेता हूं। तो इसमें गुना करेंगे 1200 से तो कितना हो जाएगा, यहां पर 1200। ये किसके लिए हुआ, यानी कि ए के लिए। अब इसमें गुना कर देंगे, इसमें तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि ये किसके लिए हो जाएगा, बी के लिए। और सी के लिए कितना होगा, तो इसमें गुना करेंगे 3 में, तो कितना होगा, 12×3=36। तो यहां पर 12×3=36। अब यहां पर समझिए आपसे क्या पूछा है, सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए का कितना है, 1200, और सी का कितना है, यानी कि 3600। तो ये कितना अधिक है। अब यहां पर समझिए कितना अधिक है। तब आप घटा के देख लीजिए, यानी कि 3600 में 1200 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 दूना 24, यानी कि 24 आएगा ना, 24 आएगा। यानी कि सी कितना अधिक है ए से, तो 2400। तो 2400 आप लिख लीजिए। इसके बाद बटे में बोल रहा है सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बटे में ए का रखेंगे, क्योंकि ए से कितना अधिक है ये बात बोला है ना। और गुने में आप यहां पर 100 कर दीजिए, प्रतिशत में आ जाएगा। यही काम करना था। तो सबसे पहले आप काटिए, इसको फटाफट काट लीजिए, और 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, और 2 0 बैठा दिए, यानी कि 200% अधिक है। यानी कि सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 200%। यहां पर राइट आंसर भी लिखा हुआ है, तो यहां पर डी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 80 मीटर है। यदि इसकी त्रिज्या को 64 मीटर कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो सबसे पहले
क्या है, वृत्ताकार है ना, सर्कल है, तो एरिया निकालिए। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई तो रहेगा और इसमें हम लोग 80 रखेंगे तो क्या होगा 80, यानी कि 80 का स्क्वायर तो 8 अठे 64। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 8 अठे 64 और 2 जीरो और पाई होगा ना। इसके बाद जब आप इसके लिए लिखेंगे ना तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर लिख लीजिए पाई, मैं आर इस तरीके से लिख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 64 और गुना करेंगे, आप गुना कर लीजिए 64 गुने 64 क्योंकि आर का स्क्वायर, तो 64 गुने 64 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 40 96 होता है, मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंस करके देखते हैं कि डिफरेंस कितना आता है। तो आप घटा लीजिए, घटाने पर कितना आ जाएगा, तो 2304 इतना पाई आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले इतना था लेकिन कम कर देने से इतना हो गया, यानी कि कितना कम हुआ, तो ये इतना कम हो गया। यहाँ पर मैंने मिस्टेक लिखा है क्या, एक बार मैं मिला लेता हूँ, लास्ट में कितना है 2304। अच्छा हाँ, मैंने मिस्टेक किया है, तो यहाँ पर देखिए 2304 लिखेंगे, यहाँ पर 2304 पाई। ठीक है, तो कितना कम हो गया, क्या बोल रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कमी आप निकाल दीजिए, कमी कितना हुआ है, ये इतना कम हो गया। ठीक है ना, तो इसको आप ऊपर में रखेंगे 2304 पाई रखेंगे, और पहले कितना था, ओरिजिनल पहले ये वाला था, तो इसको आप रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 64 और 2 जीरो और पाई रख दीजिए, पाई पाई तो कट जाएगा, लेकिन गुने में 100 करना होगा, यहाँ पर गुना 100 कर दीजिए, तो गुना 100 कर देंगे और काट दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप काट के देख लीजिए, तो 36% आ जाएगा, यानी कि 36% कम हो गया। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और प्रतिशत का वीडियो, बहुत सा वीडियो बनेगा, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि पूरा देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे और सीखने का प्रयास करिए। एक बार सीख लेंगे सही तरीके से ना, तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के अगर प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सेलेक्टेड प्रश्न को आप सिर्फ पढ़ेंगे तो सिर्फ आप उतना ही में रह जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए ये वेरी सिंपल है, क्या बोला है, ऊन का स्वेटर बेचने वाली एक कंपनी प्रत्येक स्वेटर पर 20% का छूट देती है, जब बनाती है तो 20% का छूट देती है। मौसम बदल जाने के कारण कंपनी ने घोषणा की प्रत्येक स्वेटर के बिक्री पर 15% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस तरह यदि एक स्वेटर का मूल्य 408 रुपया हो तो उसकी मूल कीमत क्या थी। अब यहाँ पर समझिए, समझने का प्रयास करिए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले 20% का छूट दिया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण फिर से अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। तो एक चीज आप यहां पर समझिए, अगर कोई संख्या x है या कोई भी चीज है, पैसा रुपया पैसा, अगर इसमें कमी हुआ है तो आप कैसे डायरेक्ट निकालेंगे। मान के चलिए 20% का कमी हो गया, तो कमी हो गया तो आपको क्या करना है, 20% का कमी तो 100 माइनस 20 यानी कि 80/100 लेके चलना है, तो ये आपको डायरेक्ट जितना कम हुआ वो मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, अगर कहीं पर वृद्धि होता है, मान के चलते हैं कि कोई संख्या है, इसमें वृद्धि हो रहा है, मान के चलिए 20% का वृद्धि हो गया, तो वृद्धि के बाद कितना होगा उसको आप कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे 20% का वृद्धि तो 120/100, तो आपको जो वृद्धि हुआ है वो डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर समझिए। अब मैं इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि बनाने के लिए थोड़ा जगह मिल जाए, हिंदी में समझ में आ गया होगा और नीचे में यहाँ पर तो इंग्लिश में है। तो सबसे पहले जो मूल्य है, क्या बोल रहा है, ओरिजिनल मूल्य, तो ओरिजिनल मूल्य को हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिए। अब क्या करेंगे, तो x में 20% का छूट दे रहा है, यानी कि छोड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 घटाएंगे 100 में तो क्या हो जाएगा, एक 80 होगा ना, तो 80/100 ले लेंगे। ठीक है, यानी कि इतना में बेच रहा है, छूट देने के बाद इतना में बेच रहा है, लेकिन फिर से अतिरिक्त छूट दिया, यानी कि इस रुपया में, इस पैसा में फिर से छूट दे रहा है, कितना, तो 15%। तो फिर से क्या करेंगे, 100 माइनस 15 करेंगे तो 85 होगा ना, तो 85/100 कर लेंगे यहाँ पर, यही काम। अब ये जो है किसके बराबर है, यानी कि 408 के बराबर है, तो 408 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी से आपको x का वैल्यू निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। तो आप इसको काटिए, फटाफट काट लीजिए। तो आंसर तो लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप इसको निकालिएगा। कैसे करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ भी काट सकते थे, तो 100 गुना हो जाएगा ना, 100 गुने 100 और गुने में 408 हो जाएगा, और बटे में
80 गुने 85 हो जाएगा। आप इसको काट लीजिए फटाफट, जितना जल्दी काटिएगा उतनी जल्दी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपको 600 रुपया मिल गया है। यही काम करना था, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में आपसे क्या पूछा है, 13 नंबर को समझिए। जब किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ जाती है तो उसकी बिक्री 20% घट जाती है। जब मूल्य आप बढ़ा देंगे तो खपत तो कम होगा ही, लोग लेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा दाम हो गया तो नहीं लेगा, तो बिक्री में कमी आ जाएगा। तो वही बात बोला है, तो आय में कितने प्रतिशत का अंतर होगा। इस तरह का वीडियो मैंने लाभ और हानि जब पढ़ाया था ना, उसमें मैंने बताया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहाँ पर भी आप जाके देखिएगा। तो एक जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ, देखिए वो कौन सा फॉर्मूला है, ये जो प्रश्न है, और मैं इसको बता चुका हूँ। अगर आप पहले का वीडियो देखे होंगे तो आप बना लिए होंगे अभी तक। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई करेंगे, XY बटे 100, ये करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जो वृद्धि हो रहा है ना उसको प्लस में लेते हैं, और जिसमें कमी हो रहा है उसको माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो 10% को आपको प्लस में लेना है। ठीक है, और बिक्री में 20% का कमी यानी कि घट जा रहा है ना, तो इसको माइनस में लेंगे। ठीक है, और दोनों यानी कि एक प्लस में एक माइनस में, और गुना करेंगे दोनों को तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर 10 गुने 20 करेंगे और बटे 100 कर देंगे। देखिए आंसर आ गया है। तो सबसे पहले ये कटेगा, 0 ये 0 ये 0 कट गया ना। अब यहाँ पर देखिए, तो 10 में अगर 20 घटाएंगे तो माइनस में 10 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 यानी कि -2, तो जोड़ने पर कितना आ गया, यानी कि माइनस में 12। याद रखिएगा माइनस में 12। तो माइनस में अगर आता है तो हानि हुआ यानी कि कमी हुआ, अगर प्लस में आता तो क्या होता, वृद्धि होता यानी कि लाभ होता। तो यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है उसमें कमी, वृद्धि या लाभ हानि नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 12। लेकिन आपको समझना है माइनस में आने पर हानि हुआ यानी कि कमी हो गया। ठीक है, तो यही काम आपको करना था। अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए एक प्रश्न इस तरह का और होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। जब किसी वर्ग की लंबाई 20% बढ़ जाती है, बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, कितना का अंतर आएगा। तो प्रश्न वही है, सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर की बात कहा है ना, स्क्वायर यानी कि वर्ग की बात कहा है। तो ये जो प्रश्न है वर्ग में भी पूछा जा सकता है या आयत में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यानी कि स्क्वायर के लिए भी पूछा जा सकता है और रेक्टेंगल के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या बोला है, जब किसी वर्ग की लंबाई यानी कि 20% बढ़ा दी जाती है, तो आप क्या करेंगे, 20 ले लीजिए प्लस में, और चौड़ाई में 20% घटा दी जाती है, तो कमी वाला को माइनस में, और दोनों को गुना करेंगे, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा, माइनस में आएगा। तो 20 गुने 20 करेंगे और बटे 100 कर देंगे। देखिए 20 तो ये तो घट के 0 हो गया ना, तो 0 हो गया, और यहाँ पर 0 कटेगा, ये 0 कटेगा, 2 दूना 4, यानी कि माइनस में आ गया 4, माइनस में 4 आ गया। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब कमी हो गया। लेकिन यहाँ पर अंतर पूछा है, अगर कमी, वृद्धि या लाभ हानि लिखा हुआ रहेगा तो माइनस में आया तो क्या होगा, कमी या हानि लिखा हुआ रहेगा, या लाभ लिखा हुआ रहेगा, या वृद्धि। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर 4% यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, एक प्रश्न और होगा। सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए, इसमें क्या पूछा है, और प्रतिशत का वीडियो, बहुत सा वीडियो बनेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैं कहूँगा कि पार्ट बाय पार्ट करके, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितना भी बने आप देखिए और सीखिए। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, 50% विद्यार्थी इंग्लिश में, और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, यही तो पूछा है। और इस तरह का प्रश्न मैं पार्ट 1 में एक बनाया था, लेकिन आप यहाँ पर फिर से सीखिए। देखिए किसी परीक्षा में 40% हिंदी में 40% ना, 40% हिंदी में फेल हो गया। ठीक है, और इंग्लिश में फेल हुआ
50% और दोनों में 10%। अब यहां पर क्या करेगा, तो टोटल कितना फेल हुआ, तो हिंदी में आप माइनस करिए, दोनों जो फेल हुआ है 10%, इसको माइनस करना होगा क्योंकि ये 10 इसमें भी शामिल करके लिखा हुआ है। तब आपको क्या करना होगा, जो हिंदी में 40 लोग फेल हुआ है उसमें 10 ठो इंग्लिश वाला भी है, वो काउंट हुआ है ना। और ये 10 आपको अलग से भी लिख दिया है कि दोनों में फेल हुआ है, तो आपको अलग अलग करके घटा लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि हिंदी में मात्र 30 लोग फेल हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब ये जो 50 लिखा हुआ है कि इंग्लिश में 50 लोग फेल हुए हैं, लेकिन इसी 50 में हिंदी और इंग्लिश में फेल होने वाले 10 लोग भी शामिल हैं, यानी कि इसमें जोड़ के लिखा हुआ है। तो इस 10 को हम फिर से घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40, यानी कि एक्चुअली इंग्लिश में 40 लोग ही फेल हुआ है, लेकिन दोनों में फेल हुआ था 10 लोग, उसको मिला के 50 था। अब क्या करेंगे, अलग से जो दोनों में फेल हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे 10 और जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी कि 0 और 4 3 7 8 इतना हो गया। अब आपको समझना है, मान के चलते हैं कि 100% स्टूडेंट था और जिसमें 80% फेल हो गया है, तो पास कितना हुआ, यानी कि पास 20% ही तो हुआ ना। यही काम करना था। अगर इस बात को आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत आसान तरीका है और आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही कम समय में शॉर्टकट में आप प्रश्न को सॉल्व करने लगेंगे। तो 20% विद्यार्थी पास हुआ है, यही तो पूछा है ना। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, यानी कि यहाँ पर जो फेल हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में और दोनों में, वो कितना है, 80% फेल हो गया। तो मान के चलते हैं कि टोटल स्टूडेंट 100% है, तो 100% में 80% अगर फेल हो ही गया है तो पास कितना हुआ, यानी कि 20%। क्लियर है ना। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है।